सो है गाइस, कैसे हो आप सभी। होप कि आप सभी बढ़िया हो गए एंड आगे भी बढ़िया रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना हमारे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले आज बात करने वाले हैं एयर वॉलेट के अंदर जब भी आप पेमेंट करने जाते हो या फिर डिपॉजिट करने जाते हो, उस केस में अगर आपका पेमेंट प्रोसेसिंग या पेंडिंग में चला जाता है तो उस पेमेंट को आप कैसे रिफंड ईजिली कर पाओगे, वो भी विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो सब कुछ बताने वाला हूँ, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना हमारी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने एयर वॉलेट के अंदर लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बाई वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। सिंपल से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बाई वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना होगा। जैसे आप बाई वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा, बैंक का और एक ओटीपी यूपीआई का। ठीक है, तो इसके अंदर आपको हमेशा याद रखना है कि आपको जो पेमेंट करना है, कभी भी आपको बाई जो पेमेंट करना है वो हमेशा ओटीपी यूपीआई वाले ऑप्शन से करना है। आपको बैंक वाले ऑप्शन से कभी नहीं करना है, नहीं तो आपका जो रिफंड है वो कभी नहीं आएगा, या फिर वो पेंडिंग में हो या प्रोसेसिंग में हो। ठीक है, तो सिंपल से आपको एक ही काम करना है, याद हमेशा रखना है कि आपको ओटीपी यूपीआई का ऑप्शन यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको ओटीपी यूपीआई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप यहाँ पे कोई भी एक अमाउंट ले सकते हो। ठीक है, मान लो कि आपने कोई भी अमाउंट यहाँ से बाई करा। ठीक है, उसको बाई करने के लिए आपको सिंपल से उसका क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। मान लो हमने मोबीक्विक से बाई करा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो मोबीक्विक के अंदर आ रही है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आप जब भी मोबीक्विक के अंदर से पेमेंट करते हो या फिर आपका पेमेंट पेंडिंग चला जाता है या प्रोसेसिंग में चला जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, मान लो आपका अकाउंट इशू हो या फिर बैंकिंग इशू हो, ठीक है, बैंक का सर्वर नहीं चल रहा हो या फिर मोबीक्विक का सर्वर डाउन हो, उस केस में आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग शो करने लगता है। ठीक है, सिंपल से आपको एक पेमेंट क्लिक करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, यूपीआई पेमेंट सक्सेसफुल, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको शो होगा कि आपका पेमेंट जो है पेंडिंग है या फिर प्रोसेसिंग में है। ठीक है, तो उस केस में जब भी आप यहाँ का देख लो, नीचे के साइड में आपको दिखा देता हूँ यूटीआर यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी। आप उस केस में जब भी ये यूटीआर आप जो है वहाँ पे ले जाके फिलअप करते हो, पेस्ट करते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका कन्फर्मेशन केवाईसी कन्फर्मेशन का इशू देखने के लिए मिलता है, और आपका कभी भी ऐसे केस में जो पेमेंट है वो रिफंड नहीं होता है। जो डिपॉजिट है आपका एयर वॉलेट के अंदर, वहाँ पर आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि ऐसे केसेस में आपको जब पेमेंट है वो रिफंड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको सिंपल से सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि आपका जो पेमेंट है वो फटाफट से जो है सक्सेसफुल पेमेंट हो जाए, सक्सेसफुली क्लियर हो जाए। उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हेल्प का ऊपर ऊपर के साइड में आपको एक बार ध्यान देना है। जब भी आप पेमेंट करते हो तो आपको हेल्प का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, मान लो आपका जो भी पेमेंट रहा हो, ठीक है, वो पेंडिंग में चला गया हो या प्रोसेसिंग में चला गया हो, सिंपल से आपको हेल्प वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना होगा, उस वाले पेमेंट डिपॉजिट या रिसिप्ट को क्लिक करके। ठीक है, आपको सिंपल से इतना काम करना है। जैसे आप हेल्प वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको नीचे के साइड में यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है, ठीक है, आपका यहाँ पे जो जो समरी लिखा हुआ है, आपका कुछ और लिखा होगा, क्योंकि आपका जो पेमेंट है वो उस टाइम पेंडिंग में होगा। ठीक है, या फिर प्रोसेसिंग में होगा। ठीक है, जैसे कि ये मेरा पेमेंट जो है सक्सेस है, तो इसीलिए यहाँ पे जो समरी लिखी हुई है, यहाँ पे जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये कुछ अलग लिखा हुआ है। आपका कुछ वहाँ पे लिखा होगा कि आपको 48 आवर्स के अंदर रिफंड कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपका जो पेमेंट है वो क्लियर हो जाएगा, जैसे ही बैंक से जो है परमिशन मिलता है, अलाउंस होती है। ठीक है, तो उस केस में देखो वहाँ पे जो भी कुछ लिखा होगा, आपको सिंपल से एक नीचे फीचर्स देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे देख रहे हो, दो फीचर्स यहाँ पे मेरे को मिला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग नीचे ध्यान दे लेना कि आपको यहाँ पे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। एक ऐसा ही करके आपको फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल से आपको उस वाले फीचर्स पे एक बार क्लिक कर देना होगा। जैसे इतना काम करते हो, आपको 5 मिनट के या 10 मिनट के अंदर ही, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, आपको 5 मिनट के अंदर जो आपका पेमेंट पेंडिंग गया होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप उस फीचर्स का यूज़ नहीं करोगे, जैसे कि मेरा यहाँ पे जो फीचर्स लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको कुछ और लिखा होगा, बट ये नहीं लिखा होगा, याद रखना आपको, क्योंकि ये मेरा जो पेमेंट है वो कंफर्म सक्सेस हो चुका है। आपका जो पेमेंट पेंडिंग या प्रोसेसिंग में होगा उसके लिए अलग फीचर्स आए होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको उस केस में जो है उस वाले ऑप्शन को क्लिक करके अपील कर देना होगा, सिंपल से सर्विस सेंटर पे। ठीक है, आपका मोबीक्विक जो भी है, मोबीक्विक एप्लीकेशन आपका जो है उस पेमेंट को जो है वेरीफाई करेगी। उसके बाद 5 मिनट के अंदर आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान देना है कि आपका जब तक पेमेंट सक्सेस नहीं होता है तब तक आपको यूटीआर को कॉपी करके जो है बैक आते हैं हम। ठीक है, आपको दिखाते हैं। आपका जब जब तक जो है पेमेंट सक्सेस नहीं होता है तब तक आपको यहाँ से यूटीआर को कॉपी करके ले जाके वहाँ पे पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, याद रखना, आपको यूटीआर तब तक नहीं डालना है जब तक आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हो जाता है। ठीक है, आप जैसे यूटीआर वहाँ पे फिलअप कर देते हो, आपको वहाँ पे 20 मिनट के अंदर यूटीआर देना होता है। ये बात तो सबको पता होगी कि आपको जब भी बाई करने जाते हो तो एक ऑर्डर में आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। 20 मिनट के अंदर आपको यूटीआर और ओटीपी डाल के सबमिट करना होता है, नहीं तो आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपको 20 मिनट तक का वेट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप 5 मिनट, अब जैसे ही आपका पेंडिंग शो करेगा वहाँ पे मोबीक्विक के अंदर जो भी पेमेंट आपने करा है, अगर वो पेमेंट जो है पेंडिंग या प्रोसेसिंग शो कर रहा है, तो इतना काम आपको हेल्प वाले ऑप्शन पे जाके कर लेना है। जैसे आप इतना काम करते हो, आपका 5 मिनट के अंदर जो डिपॉजिट है, आपने जो सेंड किया होगा पैसा, वो कंफर्म हो जाएगा, यानी कि सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस सक्सेस होने के बाद वहाँ का यूटीआर आप इजीली वहाँ से कॉपी करके लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ओटीपी वगैरह डाल के सबमिट कर देना, आपका जो डिपॉजिट है वो इंस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा।
और जितना भी जिनका भी कोई डाउट है वो आप मेरे से जो है कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। आपको मेरी कांटेक्ट आईडी जो है मेरी टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। सब सिंपल से आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल से आपको कमेंट बॉक्स के अंदर क्लिक करना होगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओगे ईजिली। जैसे आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन होते हो, यहाँ पे आपको ऊपर में एक मेरा कॉन्टैक्ट आईडी शो होगा। सिंपल से आपको उसके ऊपर एक बार क्लिक करना होगा। जैसे एक बार क्लिक करते हो आपको रिडायरेक्ट कर देगा मेन पेज के ऊपर। सिंपल से यहाँ पे आपको मेरी आईडी दिख जाएगी, आपको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईजिली। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना हमारे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।